यस पहली बार अपने होटल में काम का जांच करने आया था। अचानक उसे एक छोटी बच्ची दिखी जो बिल्कुल उसकी जैसी ही लग रही थी। तभी बच्ची का खाना गिरता देख यस बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ा और उस बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया। बच्ची की मां ने यह दृश्य देखा और जल्दी से बेटी के पास आई और बेटी से पूछा कि क्या वह ठीक है। अचानक श्रेया ने यस की तरफ देखी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसके सामने वाला आदमी वही था जिसने 7 साल पहले उसकी मासूमियत छीन ली थी। श्रेया ने सोचा कि वह उसकी बेटी को उससे छीनने आया है, इसलिए श्रेया ने जल्दी से लिली को अपने पीछे कर लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह आदमी अपनी होटल की कारोबार देखने आया। श्रेया ने कहा कि तुम सिर्फ मेरी सुकून की जिंदगी छीनने आए हो। लेकिन जब श्रेया को यस के इरादों का पता चला तो वह दुविधा में पड़ गई, क्योंकि 6 महीने पहले उसे एक डॉक्टर ने कैंसर का इलाज किया था। अगर उसका कैंसर ठीक नहीं हुआ होता तो उसके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल होता। यह बात सुनकर श्रेया पूरी तरह से चुप हो गई। यस ने कहा कि क्या उसकी बेटी को भी कैंसर नहीं है, इसलिए यस ने अपनी बेटी जांच करने के लिए हॉस्पिटल ले गया। जब उसने रिपोर्ट देखी कि लड़की को कैंसर नहीं है और लड़की उसकी खुद की बेटी है तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन इस समय यस श्रेया की स्थिति नहीं जानता था, इसलिए उसने श्रेया से कहा कि उसको कोई काम नहीं मिल रहा है और उस पर कुछ कर्ज भी है। हालांकि यह सुनकर श्रेया निराश हो गई, फिर भी उसने कहा कि वह नौकरी खोजने में सोच उसकी मदद करेगी। फिर उस आदमी ने माँ और बेटी को वापस होटल में भेज दिया। अगले ही पल यस के लिए एक लग्जरी कार आई। यस कुशलता से कार में बैठा और अपनी बहन को फोन किया और कहा कि उसे लग रहा था कि श्रेया पैसों के लिए लालची दिख रही थी। उसकी बहन कही कि कुछ दिन तक तुम मेरी सलाह मानो और कुछ दिनों तक श्रेया की जांच करो। अगर वह वास्तव में एक शांत महिला है तो तुम उसे शादी करके घर ले आना, अगर नहीं है तो तुम उसे कुछ पैसे देकर अपनी बेटी को घर ले आना। हालांकि यस नहीं जानता था कि वह वास्तव में अपनी नीचता से दूसरों का न्याय कर रहा, क्योंकि अगले दिन श्रेया जानती थी कि होटल का मालिक बदमाश है। फिर भी उसने मालिक के ऑफिस में जाने की हिम्मत जुटाई और झूठ बोला कि उसका चचेरा भाई उसके पास आया है और वह उम्मीद करती है कि वह उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर सके। इसके बाद श्रेया ने 20,000 का एक लाल लिफाफा निकाला और मालिक को दिया। अप्रत्याशित रूप से मालिक बहुत अमीर था और उसने मौके पर कहा कि 1 लाख के बिना नौकरी पर रखना मुश्किल होगा। मालिक ने श्रेया को छूने और धमकाने की कोशिश भी की। साथ ही यस अपनी बेटी के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी लाया। अप्रत्याशित रूप से लिली बहुत ही दयालु थी और उसने इन खानों को पैक करने के लिए कहा ताकि वह इन्हें अपनी माँ के साथ खा सके। लिली ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाई थी। यह सुनकर यस हैरान रह गया, क्योंकि वह हर साल होटल के लिए स्वादिष्ट भोजन के लिए राशन और वहाँ के काम कर रहे नौकरों को कुछ अलग से पैसा देता रहा था। यस सोच में पड़ गया कि ये सारे सामान जा कहाँ रहे हैं, इसलिए वह महिला को भोजन देते हुए होटल की जांच करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से जब वह होटल पहुंचा तो उसे पता चला कि श्रेया मालिक के ऑफिस में गई थी, इसलिए यस बिना कुछ कहे जल्दी से ऑफिस की तरफ गया। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए उसने अंदर महिला और मालिक के बीच बातचीत सुनी। दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अगर आगे देखना है सब्सक्राइब करके नेक्स्ट पार्ट लिखो।